सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए। सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। जय हिंद। जय हिंद स्पर्श जी और प्रांजल जी। बिल्कुल आपका ये लगातार जो है डिजिटल मीडिया डे मनाने का जो अनवरत प्रयास है, इसके लिए तो आपको साधुवाद। क्योंकि कोई भी चीज़ शुरू होती है लेकिन उसको अंजाम तक पहुंचाना, अब 2024 में 25 अगस्त बिल्कुल फिक्स किया हुआ है। उसके पूर्व संध्या पर आपने ये कार्यक्रम रखा 24 अगस्त 2024 को। तो इस तरह के प्रयास अगर मीडिया संस्थान करते हैं तो उसका रिजल्ट भी आता है। और आपने जिस तरह से न्यूज़पेपर को भी स्थापित किया, लगातार आप के न्यूज़पेपर प्रकाशित भी हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपसे लोगों को प्रेरणा मिलनी चाहिए कि इतनी कम उम्र में अगर कोई मीडिया कर्मी इतना कुछ कर पाता है तो निश्चित रूप से मीडिया में संभावनाएं जो हैं, चुनौतियां तो हैं लेकिन संभावनाएं भी हैं। तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि डिजिटल मीडिया की जो संभावनाएं हैं उसमें क्या कुछ किया जा सकता है। जैसे मैं अगर बात करूं कि आज निराशा का जो वातावरण है उसकी अगर चर्चा करेंगे तो हम लोग दूसरी दिशा में चले जाएंगे। लेकिन अगर सक्सेस स्टोरी की चर्चा करेंगे तो आज डिजिटल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा व्यूज़ आते हैं और बहुत ज़्यादा अलग अलग सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं और स्पेशलाइज्ड काम कर रहे हैं। और किसी को अगर कुछ देखना है, जैसे इन्वायरमेंट को ले लें, तो वो इन्वायरमेंट के चैनल पर ही अपने व्यूज़ को अच्छा व्यूज़ बना ले रहे हैं, उनकी टीआरपी बन रही है। तो डिजिटल मीडिया का सोशल मीडिया से जिस तरह से प्रभाव बढ़ा तो उसमें इज्जत भी बढ़ी है, क्योंकि इसका कोई लिमिटेशन नहीं है और एक स्वतंत्र पत्रकारिता का ये पर्याय हो गया है। बहुत बार होती है कि सरकार इसको रेगुलेट करेगी, लेकिन अभी तक कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। बावजूद इसके ये पत्रकारिता अपना स्थान एक स्तर तक बना चुकी है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी चुनौती दे रही है। हाँ, नेगेटिविटी ने जिस तरह से हम लोगों को नुकसान पहुंचाया, वो मीडिया को भी पहुंचाया, भारत को, विश्व को, सबको पहुंचाया। तो इसको नियंत्रण करने के लिए जहां भी निकाय हैं, सरकार की एजेंसियां हैं, शायद वहां पूरी तरह से काम नहीं किया गया है। तब आता है कि भारत के लोग, हम भारत के लोग, जो संविधान कहता है कि हम भारत के लोग, वो क्या करें। अगर ऐसी परिस्थिति में बदनामी तो मीडिया की ही होती है। अगर गलत न्यूज़ चलती है, फेक न्यूज़ चलती है, डॉक्टर्ड वीडियोज आते हैं, तो फिर बदनामी तो मीडिया की ही होती है। तो वहाँ पर मीडिया कर्मियों को ये चाहिए, जो मैं 10वें साल में पॉजिटिव मीडिया को लेकर आया, तो मुझे इतना अनुभव बताता है कि जो हम लोगों की कमी है कि कोई मीडिया की खबर आती है तो मीडिया संस्थान उसको तवज्जो नहीं देते हैं। नंबर 1, इसको दूर करने की ज़रूरत है। इसीलिए पॉजिटिव मीडिया के संस्थान जो हैं वो आगे आए और अपना दमखम दिखाए और 9 सालों तक उन्होंने हमें भरपूर सहयोग दिया, क्योंकि हम लोग भी पॉजिटिव मीडिया वाले लोग थे, लेकिन हमारी खबरों को अलग अलग राज्यों में लोग पब्लिश करते रहे। तो मिलजुल कर जो समस्या का समाधान हो सकता है, बातें बहुत सारी हैं, बहुत सारी दिशाएं हैं, और दिशा अगर सही होगी तो दशा भी सही होगी। तो इसलिए हम लोगों को ये चाहिए कि अरे प्रांजल जी कुछ डिजिटल मीडिया का डे मना रहे हैं, चलो 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 देखते हैं, चलो चलो प्रांजल जी को फ़ोन करते हैं। प्रांजल जी तो सोशल मीडिया पर हैं, सब लोग जानते हैं उनको, अरे चलो 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 देखते हैं क्या होता है। देखिए, समय की बाध्यता तो हो सकती है, लेकिन इतना भी नहीं है कि अपने साथियों के साथ देने में हम कोई संकोच करें। जैसे भी हो सकता है, अपने साथियों का सहयोग अगर करते हैं तो हमारे अंदर अपनी ऊर्जा आनी चाहिए कि नहीं नहीं हमें चलना चाहिए। एक ऐसा वातावरण बनाइए, एक ऐसा वातावरण बनाने की ज़रूरत है
एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे लाने की जरूरत है, और उसी प्रयास में हम लोग लगे हुए हैं कि सकारात्मक सोच, यहां पर बात आ जाती है सकारात्मक सोच की, क्योंकि जब आपकी सोच सकारात्मक होगी तो गाहे बगाहे लोग आपको समझने भी लगते हैं। जब समझने लगते हैं तो फिर वो आपसे जुड़ने भी लगते हैं। जब वो जुड़ने लगते हैं तो वो आपको ताकत भी देने लगते हैं। जब आपको ताकत देने लगते हैं तो आपने जो निश्चय किया है वो निश्चय आगे बढ़ता है, सफलता की नई ऊंचाइयां छूता है और एक मील का पत्थर बन जाता है। तो मुझे लगता है कि डिजिटल मीडिया डे पर हम सभी पत्रकार, कम से कम और लोगों को छोड़ दिया जाए तो हम पत्रकार ही पत्रकारों के प्रति अगर सकारात्मक हो गए, कोई भी काम अगर पत्रकार कर रहा है तो बिना किसी लाग लपेट के उससे सीधी बात करें और उसको समर्थन दें। तो मुझे लगता है कि डिजिटल मीडिया डे मनाने वाले को भी समर्थन मिलेगा, और डिजिटल मीडिया पर जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी ये संदेश जो है वो काम में आएगा कि पत्रकार अगर कुछ करता है तो एक पत्रकार बिरादरी के नाते कम से कम सबकी अपनी अपनी बिरादरी है, सबकी अपनी अपनी बिरादरी है, और वो बिरादरी का साथ देते हैं। जब आप अपने लोग ही साथ नहीं देते हैं तो फिर समाज भी साथ नहीं देता है, क्योंकि अपने लोग समाज में जाते हैं तो एक दूसरे के साथ वो क्या बातें करते हैं ये कहने की जरूरत नहीं है। काम सभी कर रहे हैं, छोटा बड़ा जैसा भी है, जिससे जो बनता है वो कर रहे हैं, लेकिन कम से कम हम अपने ही लोगों के, जो खास करके डिजिटल मीडिया में बहुत सारे साथी आ गए हैं, हो सकता है कि उनकी नॉलेज कम हो, तो हम क्या कर रहे हैं उनकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए, यहाँ ध्यान देने की जरूरत है कि हमने कुछ किया नहीं और लगे उसकी शिकायत करने। तो इसलिए हम लोगों ने जो लगभग 8-10 जो कार्यशाला आप लोग जानते भी हैं सकारात्मक मीडिया का हम लोगों ने किया, प्रोजेक्टर के साथ भी किया और कोशिश की। तो एक कोशिश जो है सकारात्मक पत्रकारिता को स्टैब्लिश किया। देखिए पॉजिटिव मीडिया लोग नहीं जानते थे, लेकिन आरजेएस ने पॉजिटिव मीडिया फैमिली तक बना डाली, पॉजिटिव मीडिया फैमिली की यात्राएं भी करा ली। तो ये सब कैसे संभव हुआ? सिर्फ एक सकारात्मक सोच से। तो इसलिए मैं तो बिहार जा रहा हूँ, अभी 11 अगस्त को जो प्रोग्राम किया बहुत अच्छा प्रोग्राम था, बहुत अच्छा लोगों ने साथ दिया, 10 मैनिफेस्टो लेकर आए। संघर्ष तो हर जगह करना है। हम अगर सरकार के भरोसे ही रहेंगे तो शायद हम लोग वो काम नहीं कर पाएंगे। सरकार पीछे आती है। जब बंगाल गजट आया, जब हिक्की साहब आए बंगाल में और अंग्रेजी पत्रकारिता की उन्होंने शुरुआत की, तो कौन सा कानून था? कुछ भी नहीं था। लेकिन उनको लगा कि सरकार जो काम कर रही है वो गलत कर रही है, उसको जनता तक जो है वो पहुंचाना चाहिए कि यहाँ गलत हो रहा है। वो कितनी बार जेल में भी रहे। वो तो व्यापारी थे, सेटिंग कर सकते थे और व्यापार को अपना अच्छा सा बढ़ा सकते थे। वो तो अंग्रेज थे, लेकिन उन्होंने क्या किया? सच और तथ्य, इन्हीं दोनों का सहारा लिया। कितनी बार जेल गए, लेकिन उन्होंने अपने मिशन को नहीं छोड़ा। तो हमें समस्याएं तो आएंगी, और खास करके डिजिटल पत्रकारिता में समस्या आएंगी, क्योंकि आपके आगे ना कोई है ना आपके पीछे कोई है। तो आपको अपने निश्चय को मजबूत करना है, और तथ्य और सत्य पर रहेंगे तो समाज भी आपके साथ आ जाएगा, क्योंकि सबको चाहिए सच। आप देख रहे हैं कि किस तरह से गोदी मीडिया शब्द आया, पहले कहाँ था? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं, और हम लोगों ने तो कोरोना में देखा कि कितना देश का नुकसान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने किया है। आज भी सोशल मीडिया पे आप देखते हैं हमारे भाई किस तरह से जो कंटेंट देते हैं वो कितना झूठा होता है। आखिर ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? सिर्फ टीआरपी बढ़ाने के लिए। तो कोई नया दिशा खोजिए कि टीआरपी बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। जो तथ्य और सत्य को छोड़ना नहीं है, यही मिशन है। इस मिशन के साथ अगर डिजिटल मीडिया काम करेगा तो आज न कल लोगों का भरोसा जीतेगा, और जो लोग नकारात्मक पत्रकारिता को समर्थन करते हैं उनकी सोच को सकारात्मक अगर बना दीजिएगा। जैसे मैं कहता हूं, यहाँ लोग हैं, टेलीविजन पर तो बहुत कुछ आता है कि आप गलत चीजों को देखते हैं, आप नहीं देखते हैं। आप क्यों नहीं देखते हैं? क्योंकि आपके अंदर संस्कार है। वो संस्कार क्या जनता में नहीं आ सकती है? जनता को संस्कार देने का मीडिया का काम है। तो इसलिए पॉजिटिव मीडिया की जरूरत आज देश ही नहीं विदेश को भी है, और इसलिए पॉजिटिव मीडिया को लेकर एक सोच बनाने की, एक माहौल बनाने की जरूरत है। ये किसी का पेटेंट नहीं है,
लेकिन सवाल है कि समाज के सामने आप प्रस्तुत कैसे करेंगे। मीडिया, पत्रकारिता लोग जानते हैं, लेकिन जब उसमें पॉजिटिव लगता है, लोगों को अच्छा लगता है। हमारे कार्यक्रम के लोग सिर्फ पॉजिटिव देख कर आते हैं कि देखो पॉजिटिव है, चलो कुछ देखते हैं, सुनते हैं। तो इसलिए माहौल को, आप सभी साथियों से अनुरोध है कि माहौल को अगर पॉजिटिव बनाएंगे तो कहीं ना कहीं आपके संस्थान को बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। तो बहुत ज़्यादा ना कहते हुए, मैं तो स्वयं ही कई राज्यों की यात्राएं पॉजिटिव मीडिया फैमिली को लेकर किया। वो मीडिया के लोग नहीं थे, लेकिन वो पॉजिटिव मीडिया के साथ मिलकर वही काम किए, उनको दिशा दी गई और उन लोगों ने वही काम किया जो एक पॉजिटिव मीडिया का काम होता है। सकारात्मक पत्रकारिता हम लोगों ने कई जगह जा जाकर अलग अलग राज्यों में, 10 राज्यों में भ्रमण हो गया है। बिहार में तो कई बार हुआ है, एक बार फिर से अब जो है बिहार हमारा दौरा 12 दिनों का है। तो ये 12 दिनों में हम क्या करेंगे? हम लोगों ने जो अमृतकाल का सकारात्मक भारत जो पत्रकारिता की पुस्तिका है, ग्रंथ का नाम दिया गया उसको लाइब्रेरीज में प्रदान किया जाएगा, ताकि जिन पत्रकारों ने, जिन पॉजिटिव मीडिया फैमिली ने वो डॉक्यूमेंटेशन किया है, जिन्होंने, उनको लाइब्रेरीज में संरक्षित करके रखा जाए। क्योंकि आप रहें या ना रहें, ये पत्रकार साथियों को ये जरूर अपने साथ सोचना है कि हम एक दिन नहीं रहेंगे, तो फिर आप कहाँ रहेंगे? तो इसलिए पॉजिटिव मीडिया ने लाइब्रेरीज में इन किताबों को भेंट करने का एक प्लान बनाया और कई राज्यों में हम लोग दे आए। अभी ऑस्ट्रेलिया और लंदन में किताबें पहुंचाई गई लाइब्रेरीज के लिए। तो इसमें हम गांव में जा रहे हैं। गांव में क्यों जा रहे हैं? हम लोग तो दिल्ली में रहते हैं, लेकिन आवश्यकता क्यों है गांव में जाने की? हमारी ऐसी कोई आवश्यकता तो नहीं है। लेकिन जब पॉजिटिव मीडिया की किताब कोई देखेगा तो वो कहेगा कि देखो, ये जो डिजिटल मीडिया पे काम कर रहे हैं लोग, ये गांव गांव में जा रहे हैं। वो क्यों जा रहे हैं? क्योंकि गांव में भारत की आत्मा है। तो जब किताब में भारत की आत्मा नहीं देंगे तो वो किताब पूरा करकट हो जाएगी। इसलिए हम लोग जाते हैं यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क, नीला हौज बायोडायवर्सिटी पार्क, अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क। क्यों जाते हैं? इसलिए जाते हैं कि जीव जंतु, पशु पक्षी की बातों को हम लोग पॉजिटिव मीडिया डायलॉग करते हैं। अभी बहुत अच्छा नेचर पर बातचीत हुई है वो आरजेएस पॉजिटिव मीडिया पर, इसलिए वो लाइब्रेरी क्रिएट की जा रही है। तो इसलिए गांवों में जाना केवल एक पॉलिटिकल जर्नलिज्म मीडिया नहीं है। इसलिए पॉजिटिव मीडिया लाया गया कि पॉजिटिव मीडिया जो लोग हमारे साथी कर रहे हैं उसके अलावा भी हम लोग कुछ करें। इसलिए वहां हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और स्वतंत्रता सेनानियों की पूरी लाइब्रेरी बना दी गई है। आज आप देखिए कि आरजेएस ने अपने कितने मीडिया के साथियों को, घरेलू महिलाओं को, टीचर्स को उनकी वीडियो बनाकर डाला है उनके नाम से। तो आरजेएस पॉजिटिव मीडिया और उनका नाम डालते हैं, उनका एक सीरीज आ जाती है। जितनी वीडियो बनाई है उनकी सीरीज मिल जाती है। तो ये डॉक्यूमेंटेशन जो है वो आरजेएस कर रहा है। तो ये मैं ज्यादा ना कहते हुए यही कहूंगा कि सकारात्मक सोच का माहौल बनाइए, जनता में जाइए, लोगों को पॉजिटिव बनाने का प्रयास कीजिए और फिर देखिए आपके संस्थान को कैसे ताकत मिलती है। क्योंकि हर किसी को पॉजिटिविटी चाहिए। ये जानकारी नहीं होने की वजह से आदमी अपने आप को नेगेटिव कर लेता है, नेगेटिव बातें करता है जिसका कोई निचोड़ नहीं होता है। आज टेलीविजन चैनल पर जो डिस्कशन होते हैं, माथा दर्द हो जाता, करने लगता है। हो सकता है उस डिस्कशन से किसी संस्थान को फायदा होता हो, लेकिन वो हमारे ऊपर बोझ जैसा, हमारे ऊपर लादने जैसा होता है। हम खुश होकर नहीं देखना चाहते हैं, लेकिन हमें विवश होकर देखना पड़ता है। हमें इसके खिलाफ होना पड़ेगा कि वो जो चीज परोसी जा रही है वो अगर गलत है तो हम लोगों को मीडिया जो है सकारात्मक माहौल बनाए। वो भी हमारे साथी चैनल में काम करते हैं, लेकिन उन तक हम लोगों को पहुंचाने की जरूरत है कि पत्रकार बिरादरी जो है वो पॉजिटिव सोचे, पॉजिटिव रहे और पॉजिटिव काम करे। तो देखिए कैसे कि समाज का भी निर्माण होगा, पत्रकारों का भी जो चौथा खंभा कहते हैं तो वो भी मजबूत होगा और ये समाज के सपोर्ट से होगा, क्योंकि समाज और जनता जो है वो सरकार बनाती है। इसीलिए कहीं भिखमंगे होने की जरूरत नहीं है। पत्रकारों में जो ताकत है उसको सिर्फ पहचानने की जरूरत है। मैं इतना ही बात कहते हुए आज डिजिटल मीडिया डे पे आप सभी लोगों को, तमाम जितने भी लोग जुड़े हैं, अंत में यही कहते हुए कि अगर मीडिया संस्थान कोई काम कर रहे हैं तो भावना ये होनी चाहिए कि अरे चलो 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 देखते हैं, अरे क्या होता है वहां जाके हम भी जरा देखते हैं ना क्या होता है, अपने लोग कर रहे हैं। लेकिन हमें उनसे नेगेटिविटी नहीं
करनी है, सकारात्मक सोच करना है कि कोई कर रहा है उसको अगर हम कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं दे सकते, कुछ नहीं उसकी बढ़ाई तो कर सकते हैं, वो बढ़ाई करना भी उस संस्थान को एक मजबूती प्रदान करता है, बनिस्बत की उसकी जो भी कर रहा है उसका मनोबल तोड़ें। तो बहुत ज़्यादा न बोलते हुए मैं यहाँ पर जय हिंद कहते हुए, जय भारत कहते हुए आप सबको धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए।